Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जी मोमिन हूँ, था और इंशाल्लाह रहूंगा। था, अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ, था और रहूंगा। तीनों चीजें बोली। ओके समीर साहब, पक्के टक्के मोमिन है या हाफ अधूरे पाव, कैसे है, किस टाइप के? भाई साहब आप हंसे ना। नहीं हंस रहा नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं वो मुस्लिम हूँ जो ता जिंदगी लड़ रहा है इंडिया से। मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से है, ओके जी हाँ। और इंडिया से लड़ रहे हैं? जी हाँ। मतलब कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है? मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? हाँ, आप अपने मुद्दे पे आए। बस अब आपने सवाल क्या करना है मुझसे? अच्छा यार, मैं क्या इनसे बात करूं। ये भाई हमारे कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, तो तुम्हारे नहीं मानने से हो जाएगा कुछ? अरे भाई साहब, कश्मीर और इंडिया का मसला थोड़ी ना, यहाँ इस्लाम और एक्स मुस्लिम। मुझे तो हंसी आती है लफ्ज़ इस्तेमाल। तो ये एक मिनट, तो आपको ये बात फिर बोलनी नहीं चाहिए थी अगर ये मसला नहीं है तो? नहीं, मैं यहाँ पे जिस मुद्दे पे बात हो रही है वही छेड़ूंगा ना। छोड़िए आप उस बात को, वो तो अलग ये बात आपने छेड़ी क्यों? आपको पता है कि ज्यादा उछलोगे तो हमारे वहां पे सैनिक जो है सीधा तुमको ये जो हूर बताई गई है वहां पहुंचाएंगे। अरे भाई, अच्छा आप इंडिया से हो? मैंने सोचा पाकिस्तान से हो। कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। हिसाब में रहना, ज्यादा उछलोगे तो सीधा हूर के पास भेजे जाओगे। यार हेलो साहिल, आपने बताया नहीं कि आप इंडिया से हो। हमने तो सिर्फ पाकिस्तानियों को जाके बात बोलनी होती है, हम इंडियन को तो नहीं बोलते हैं बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं होती। Okay. The word you are using is not good, I think, and you are not idea. What are you doing? अबे हिंदी में बोल ले, अंग्रेजी तेरे प्यो को भी नहीं आती। But I am not your type of people who are with the okay? I am the मेरा पानी मुंह से बाहर आ जाना था। मैं भी पानी पी रहा था, मेरा लैपटॉप खराब हो जाना था। डंगर उर्दू बोल ले। You don't know English, bro. I am not. I am I am bachelor's in English, okay? Bro, yeah, I speaking. Bro, you talk to me. अबे डंगर, अबे कालों से सीखी हुई इंग्लिश आना बोल। इधर आके हिंदी बोल ले। हिंदी चैनल पे आया मदरसा छाप अंग्रेजी वाले। Bro, you talk to me of English, bro. I am बैठा in the कुर्सी and you talk for मुझसे, okay? Yeah. ऐसे बात करो जो हंस रहा है और ये बोल रहा है कि मैं स्पीकर बनूंगा। अरे बदबख्तो। हाँ, बी कंटिन्यू। कैसे अरे ये बी कंटिन्यू भाई, ये कौन सी इंग्लिश है बी कंटिन्यू? नहीं भाई, हम लोग डायरेक्ट जेड पर जाते हैं। जेड कंटिन्यू, जेड प्लस। अरे लेकिन ये बी कंटिन्यू कौन सी इंग्लिश है? ये बी कंटिन्यू वो असल में होता है ना फिल्मों के एंड में, तो टू बी कंटिन्यू, तो उसने जो है ना टू खत्म करके बी कंटिन्यू बोल दिया साहिल। हालांकि यही बात 2 बार कहते तो 2 हो जाता। अरे हद है यार। देखो इसी वजह जो ज्यादा उछलता है ना, वो थोड़े देर में उसका पता चल जाता है। अरे वैसे आप सवाल पूछे ना, आप तो हंस रहे हैं ऐसे। एक वो हंस रहा है, अब 4 आदमी बैठे हुए एक को ट्रोल कर रहे। सुने 4 आदमी बैठे हुए एक को ट्रोल। एक मिनट मेरी बात सुन लो। देखो हमको तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोई भी शौक नहीं है, ठीक है? और यहाँ हम किसी का मजाक उड़ाने बैठे भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम अगर ज्यादा शानपति बताओगे तो हम हाँ, तो शानपति नहीं करो, आप अच्छे से बात करो। आप नमाज पढ़ते हैं? जी हाँ। कोई सूरा वगैरह सुनाओ। कौन सा सुना है आपने? कहा सूरह हाथी सुना दो। ये क्या तेरा बाप ने लिखा था? बोलो कि ये जिसने लिखा है वो तुम्हारा बाप है। सुने जल्दी से बोल दो। जिसने सूरह हाथी लिखा है वो तुम्हारा बाप है। जल्दी से बोल दो बेटा। अगर आपने सुनने की ताकत है तो सुने। यहाँ से म्यूट करके मुझे ये ना कहे कि भाई हाथी लिखा है। सुना देना, वरना
अगर सूरा हाथी, एक मिनट समीर, अगर सूरा हाथी हमने कुरान से तुमको दिखा दिया तो अरे बोलोगे बस कुरान लिखने वाला जाहिल है? जाहिल तो आप हो और आपके घर वाले और अभी पूरा नहीं खानदान भाई, जाहिल है। आप देखो मुझे ये ना जब बताइए कि हमने कुरान लिखने वाला जाहिल है। एक बदबख्तो एक चार एक आदमी बैठ के एक को ट्रोल कर रहे हो, जहाँ की बात सुन नहीं रहे, म्यूट कर रहे हो। फट गया, बैन का हो भोसला गया। एवियां गल कर दियो तुसी। हो गया। अबे भाई हो गया, गाली दे रहा है, चूतिया पंजाबी हो आदमी, गया, ओ भाई, अबे निकाल ओ लो। चूतिया आदमी, एवियां गल नहीं होंदी। पंजाबी हो गया, पंजाबी हो आराम गया। से बैठ के कानू तुसी लोड दसदे हो। अब ये नहीं गांड लोड वाड़ नहीं पर आएगा भाई, निकाल दो। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਨਾ, ओ ਮੂੰਹ ਚਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ। मैं तेरा प्यो हाँ बेटा, एवियां एलविश दियां गल्लां ना कर। ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ। ਜਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। करदा वे उਵੇਂ अपना किताबां दा पता ਉਹ नहीं ਮਾਂ ते ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ। चौड़ा निकले करता चूती दिया कर रहा ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ। अच्छा यार। लेकिन ये कभी इंग्लिश बन जा रहा, ये कितने लोगों के नुत्फे गए हैं भाई, कभी इंग्लिश बन जा रहा, कभी पंजाबी बन जा रहा है, ये कभी कुछ कश्मीरी बन जा रहा। ये समीर भाई आपको एक अच्छे से कश्मीरी बात है। करना है प्यारे भाई। मैनू मैं तेनू दसदा कि कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तानी पंजाबी है बहनचोद। हाँ हाँ पागल इसको बना रहा है निकाल दो, ना। निकाल दो, वरना अभी हाँ, गांड वाड़ पाकिस्तानी पे आएगा। पंजाबी है। इसको एक लास्ट मौका देते, इसको अगर टॉपिक पे बात करना है इसको लास्ट मौका देते। समीर साहब पता है नहीं आपको हो तो लास्ट बात मौका। करने आए हो। बहन का भोसला तुम्हारा, मैं लिव होने वाले नहीं हूँ, खुद करके देखो। तुम्हें पता है अच्छा कि भाई किसके पाला पड़ा है। बहन के भोसले में से तुम्हारे निकले हो। लड़कों के साथ ओ बहन छो, चुप कर तू। अच्छा सभी लोग जो है वो थोड़ा हेडफोन लगा ले, थोड़ा हेडफोन लगा ले, इसको थोड़ा सही करने तक थोड़ा हेडफोन लगा ले। ये हेडफोन पाकिस्तानी डिस्क्लेमर। पंजाबी आया है, ध्यान से भाई लोगों, टेंशन नहीं लेने का। तो ये कर लेगा, मैं पाकिस्तानी है या दुबई दा हाँ। ओ, पता लग गया, तेरी लहजे से पता लग ऊपर है भाई, गया। पाकिस्तान भी और पंजाबी भी है। बात कर रहा है कि सीधा ऊपर से, वही सीधा सीधा। अरे चूतिया, कुछ पता है नहीं और बात कर रहे थे मेरे साथ और बोल रहा है कि ये बता वो बता। अच्छा कुछ है गल सुन, बताए, चुप। ओए गल सुन, और ये गल सुन। मत बता मेरे को कि तेरा ओए गल यूट्यूब सुन, चैनल गल डिलीट सुन। कर। ओए अरे थोड़ा रुक गल जाना सुन, भाई, ओए। थोड़ा रुक जा, भैणां इतना नूं- तवे पे भैणां क्यों नूं बैठा साइड- है भाई? हाँ भैणां नूं साइड ते रख दे। अब बात करके गल देखो करनी है, भाई, गल म्यूट मत करो मुझे। हाँ अब तो बात गल चिल्ला रहा करना, क्यों भाई? गाला खत्म करना। इसको लग रहा है कि गाली कर रहे हैं ना कि अच्छा समीर, हाँ रंडी खाना है चूतिया, ये क्या लगा रहा है तू? रंडी खाना है, ये कर लेगा अच्छा तू। समीर अरे अच्छा, थोड़ा सही। रुक जा भाई, समीर थोड़ा Statement- ठंडा ले ले भाई। अब स्टेटमेंट देने की है। इस्लाम की जन्नत एक रंडी खाना ही है समीर साहब। इज्जत से बात करना पसंद करेंगे या हाँ ये लास्ट मौका है समीर साहब आपको, अगर आप अच्छे से बात करना चाहते हैं टॉपिक पे तो अभी चिल्लाना मत, थोड़ा खामोश रहना, तू ठीक है चूतिया समीर है साहब? भाई, तेरे को टॉपिक का चल जा, ठंडा हो जाती। अगर हम करें तो करें क्या? ये साहिल ये पंजाबी है और पाकिस्तानी पंजाब से है। ये पूरा लहजा वहीं का है, चाहे कहीं से हाँ। भी माइग्रेट करके आया हो, ये पाकिस्तानी पंजाबी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। माइग्रेशन की जहां से मर्जी हुई हो, है ये पाकिस्तानी पंजाबी में है इसका लोड़ा। अरे आराम से फटना नहीं अपने को। नहीं वो फटना चलो। नहीं, वो असल में अगर आप पंजाबी लहजे में बात करते हैं ना साहिल, एक कॉमन सी चीज है। आई डोंट नो हाँ। इंडियन पंजाब में ऐसा होता कि नहीं होता। पाकिस्तान पंजाबी लहजे में बात करो, वो गाली जो है ना फ्लो में निकलती है, यानी वो आप गुस्से में आके नहीं निकालते, वो आप फटने की वजह से नहीं, वो एक फ्लो में निकलती है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में निकल जाती है। आप कह ही नहीं सकते कि आप गुस्से में आए, यानी इट्स ये कन्वर्सेशन का हिस्सा है कि गाल निकल जाती है अभी। वाह रे मेरा कन्वर्जेशन, महान कन्वर्जेशन है ये तो। अच्छा उमेर रियाज साहब आए हैं। ठंडा बहुत है, इतना ठंडा तो थोड़ा गर्म हो जाए। ओहो यहाँ पे तो सीन ही कुछ और चल रहा है साहिल साहब। भाई क्या किधर क्या कर रहे हो उमेर साहब, गरम हो जाए क्या? पूर की फोटो देख के गरम हो गए क्या? अच्छा आप इनसे बात करें, मैं आता हूँ। समीर को रखिएगा, हाँ। बैक स्टेज में आता हूँ थोड़ी देर में। हमारे यहाँ पापा ने तो आम रखे रहते फ्रिज में, बस यही खाना खाया, आम निकालो भाई, हमने निकाल दिए रूज के लिए बढ़िया कट के, एकदम खाने के बाद ही हमको याद आ जाता है बढ़िया इतने स्लाइस कट के बढ़िया, ऊपर से वो बढ़िया चाकू रखा, उनका फोन चल रहा, हमने बढ़िया जारी लेके रख दिया। चलो भाइयों, चैनल का नाम साहिल साहब चेंज कर दीजिए। देख लगे कहोगे वाह भैया।
चैनल का नाम चेंज करना जा रहा है भाइयों। लाइव व्यूअर जितने हैं, चैनल का नाम चेंज हो रहा है, एक्सेल मुस्लिम से हट रहा है यार। यहाँ गपशप हो गई अब। हाँ, बात सुनते हैं भाई। अचार बना रहे हैं। हाँ, ये क्या बीवी के साथ क्या बात कर रहा है, जरा देख लेते हैं। हाँ, रुक जाओ, देखते, कुछ सब देते। खामोश हो जाओ। हाँ हाँ। वही यार निकल रहा है इसमें तो क्या है यार। नहीं, ये देखो तो शीशा गिलास सही लाके दो कम से कम देख तो काम कराना। पूरा फैमिली को लेके आया भाई ये। भाई को पता नहीं होगा कि वो स्ट्रीम में है। कहीं बुजुर्ग लोग की तरफ आदत ना मारना शुरू कर दे, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही मजमा उनको आती है तो मार देते हैं। अरे उमर, आवाज आ रही है भाई? उमर, उमर, चलो इसको निकाल देते हैं, तो हो सकता है जब रिटर्न आए तो इसको समझ में आए, क्योंकि मेरे को ध्यान में है उमर रियाज जो है इससे पहले एक बार बात हो चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा नॉलेजेबल बन रही है कहानी घर घर की। उमर, हेलो, आ गया हेलो भाई, फाइनली। जी साहिल भाई, क्या हाल है? हाँ उमर यार, पूरे घर की कहानी तुमने यहाँ पे सबको लाइव में सुना दिया। अरे हमने आप ले नहीं रहे थे तो हम थोड़ा बैठ गए, खाना खा रहे थे। आप इधर बाहर आ गए, बताइए। अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या आप? एक बार जुड़ चुके हैं साहिल भाई। हाँ, वो आपने जो है आपके वहाँ एक बार जुड़े थे तो मैंने बताया था कि जो है उनको बताया था कि मेरे पीर बाबा थे, तो जो है उन्होंने रोटी जो है बिना उसके सेक दी थी, तो आपने बताया था कि इंडक्शन चूल्हा है ना भाई। हेलो, आप तो एक्स मुस्लिम है ना भाई? नहीं भाई, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। नहीं सर भाई, वो याद नहीं आया जिन्होंने बताया था कि तो लाला जी ने मेरेकल वाले हैं कि भाई मेरेकल को मानता हूँ, मोजज़े को मानता हूँ, करामत को मानता हूँ। तो फिर मैंने बताया था अगर अपनी पैंट सुनो, मैंने बताया था अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालोगे और उंगलियां गिनोगे तो 6 रहेंगी। ये वही वाले हैं। अच्छा, नहीं वो वाले नहीं है, अभी जो मेरेकल बताया था मैंने, वो वाले हैं ये। जी भाई। नहीं वो वाले नहीं है। अच्छा, कौन? 7 उंगली वाले? अरे आपने वो बताया था कि जो है इंडक्शन चूल्हा वाला बताया था, कि हमने बताया था कि वो एक पीर बाबा थे, तो उन्होंने जो है जो तवे पे रोटी रखी थी और नीचे कोई आग कुछ नहीं था, वो रोटी जो है पक गई थी, जल गई थी। तो जो है उन्होंने एडम सीकर में बताया था कि जो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है इंडक्शन मोटर आता है चूल्हा, उसकी जो है सरफेस होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है और जो है वो उस पे चूल्हा पक जाता है। तो वो मैं देखने गया था चूल्हा, लेकिन जो है बात ये है कि जो है वो जो चूल्हा रहता है जिसपे उन्होंने रोटी पका दी थी, तो मेन चीज है उसकी तो कोई सरफेस ही नहीं थी, क्योंकि वो जो गांव में चूल्हे नहीं आते यू टाइप के, तो उसके कोई भाई सरफेस ही नहीं करना। उमर नेक्स्ट टाइम है ना वीडियो बना के लाना। अच्छा अच्छा, वैसे आपका क्वेश्चन भी मैंने बहुत ढूंढा था साहिल भाई, आपने आपकी वीडियो मैंने देखा था, आपने कहा था कि अल्लाह पाक को टेस्ट लेना ही क्यों है, तो मेरे बाद में भी जहन में बात है कि वाकई यार सही बात है आपकी कि टेस्ट क्यों लेना है। तो मैंने जो इसका ऊपर तर्जुमा पढ़ा, उसके बाद जो है मुझको जो है आंसर मिल गया, इसका बहुत बढ़िया आंसर। अच्छा, बढ़िया आंसर मिल गया जी, बोलिए क्या आंसर मिला? अगर आपको आंसर ये है कि जो है आप कहते हैं कि अल्लाह पाक को टेस्ट ही क्यों लेना है, वो मैं आपको ऐसे बताऊं। देखिए अल्लाह ताला की कितनी सिफातें बहुत सारी, अल खालिक और जो है अल आदिल, रहमान रहीम और जब्बार कहार, ये तो आप मानते हैं कितनी ज्यादा अल्लाह ताला की सिफातें हैं। ठीक है। तो जो है अल्लाह ताला की इतनी सिफातें हैं और अल्लाह ताला को वो सिफात अपनी मतलब जाहिर करनी थी, दिखानी थी। अच्छा, तो वो सिफात जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर है किसी का नहीं, टेस्ट लेने? नहीं है, मजबूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज। ना ले तो भाई सुनो, टेस्ट ना ले तो वो जाहिर नहीं होगा ना। अरे साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन पूरा तो हो जाए, अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है पूरा। भाई आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी पूरा कर दिया कि उसकी सिफात है जी भाई, उसकी सिफात है और वो सिफात उसको जाहिर करना है,
इस वजह से उसने दुनिया को बनाया और वो टेस्ट ले रहा है, राइट? राइट। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि ये सिफात को जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर था कि उसको दुनिया बनानी पड़ी? यार अगर नहीं बनाता तो जाहिर करता था। अरे आंसर तो सुनिए कि आप जो मजबूर कह रहे हैं उसी का लॉजिक दे रहा हूँ। बस आप ऐसे समझिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, जैसे कि आपके पास खूब रुपए हैं, आपके पास बहुत ज्यादा, कहीं के आप मालिक हैं, तो कुछ भी आपके पास रुपए हैं, तो जो है अगर आप वो रुपए जैसे खर्च नहीं करेंगे, आप घर ही में बैठे रहेंगे, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि देखो इतना साहिल के पास इतना रुपए है, इसके पास इतनी दौलत है, लेकिन ये 1 रुपया खर्च नहीं करता, ये इतना कंजूस है। और कंजूस जो है, कंजूस है, और अल्लाह ताला सारे ऐबों से पाक है, इस वजह से उसने जो है। यार एक मिनट रुको यार, अगर मैं खर्च ना करूं तो क्या मैं फिर भी अमीर रहूंगा या नहीं रहूंगा? आप अमीर रहेंगे, लेकिन एक ऐब आपका जाहिर हो जाएगा कि आप कंजूस हो लोगों में, क्योंकि आप खर्चा नहीं कर रहे हो अपने रुपए, वो कंजूस अरे नहीं भाई हो ये आप। जरूरी है भाई, बताओ ये एक चीज कि अगर मेरे पास पैसे है तो क्या जरूरी है कि मैं उसको खर्चा ही करूं? हाँ, तो वो आप ना खर्चा करो, वो तो आप ही की मर्जी है, लेकिन ये आपका एक ऐब हो जाएगा। कैसे भाई? फिर वही बात भाई, वो मेरी मर्जी है ना कि मैं खर्चा करूं या नहीं करूं। एग्जैक्टली साहिल भाई, वो आपकी मर्जी है, ऐसे तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे शिफा दिखाए चाहे ना दिखाए, आप क्यों नहीं समझते हो? जैसे अभी आपने कहा आपकी मर्जी है, वैसे उसकी मर्जी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अल्लाह मजबूर है दूसरे के ऊपर कि वो अगर ना बनाता इंसानों को और टेस्ट ना लेता तो ये सिफत उसकी जाहिर नहीं होती। हाँ, जाहिर नहीं होती तो ये ऐब होता ना भाई। सुनो, उसने इंसानों का सहारा लिया अपनी सिफत को जाहिर करने के लिए। हाँ ठीक, ये भी कह सकते हैं। और अगर ना करता, ऐसे अल्लाह को हम अल्लाह कैसे माने या खुदा कैसे माने जो मजबूर है किसी और के लिए? अच्छा, तो अगर ना भी जाहिर करता तो फिर वो कंजूस ना होता, मक्खी चूस ना होता कि उसने कुछ जाहिर नहीं किया नहीं होता ना भाई। अरे किसके साथ, एक मिनट, किसके सामने कंजूस जाहिर होता हो? अपनी जात में कंजूस जाहिर होता, अपनी जात में कंजूस जाहिर होता। अच्छा, अपनी जात में कंजूस जाहिर होता तो वो अल्लाह का और उसका प्रॉब्लम था ना, वो हमारा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी भाई वही आपने कहा उसका प्रॉब्लम था, तो वो अपनी प्रॉब्लम दूर करेगा। तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए पहली बात तो ये हो गया कि अल्लाह प्रॉब्लम में रहता, अल्लाह का प्रॉब्लम था। एक बात सभी लोगों ने सुन लिया, भाई ने मान लिया कि अल्लाह का प्रॉब्लम होता अगर वो जाहिर ना करता, लेकिन कर दिया, थोड़ी उसका कोई प्रॉब्लम है। भाई जब अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तब प्रॉब्लम में था ना। अरे प्रॉब्लम में था, वो उसकी एक सिफात ना होती, बस वही बात थी। तो वही तो प्रॉब्लम में था ना अल्लाह। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अल्लाह को एक सहारा लेना पड़ा कि वो एक मखलूक बनाया, इंसान बनाया और उसका टेस्ट लिया। तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक अल्लाह को आप क्यों मान रहे हैं भाई? अरे भाई, आप साहिल भाई बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जैसे कि अगर अभी अल्लाह ताला के पास कोई भी एक सिफात की कमी हो तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम ही तो कहेंगे, उसको गॉड नहीं मानेंगे। तो ऐसे अगर वो ये सब जाहिर ना करता तो एक प्रॉब्लम बुक होती, पर वो है ही नहीं ना, उसने जाहिर की। अब उसके अंदर कोई जो है बुराई नहीं है, कोई उसके वहां ऐब नहीं है, वो मतलब पाक पहले है। ऐप था, पहले अगर ना करता तो वो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा से है भाई वो हमेशा से है, वो पहले हो ही नहीं सकता था। एक मिनट, कितने जमाने तक ये ऐप में था और कब उसने जाहिर किया ये बताओ? वो हमेशा से था, मतलब जब तक उसने बनाया तक तो वो ऐब उसके पास था ना, कि वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, जाहिर ना करता तो ऐब होता ना, जब जाहिर ही कर दिया उसने। अरे यार मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब तक उसने जाहिर नहीं किया था तब तक तो ऐब था ना वो? इसका भी आंसर है मेरे पास, इसका भी। जब तक आप कहने, आप जब तक का बात, क्योंकि जो आप यहाँ पे आप टाइम को बीच में ला रहे हैं, टाइम, और टाइम भी एक उसकी अल्लाह की मखलूक है, टाइम को भी उसने पैदा किया है, तो आप जब तक या तब तक नहीं कह सकते इस बात में। ये सवाल ही जो है बेसिकली रॉन्ग है। तो कैसे उसको बोलेंगे फिर? जब तक तब तक अगर नहीं लोगे तो कब तक अल्लाह जो है, कौन से टाइम के बाद जो है अल्लाह ने टाइम बनाया? अल्लाह ने तो, वो तो आपने बिग बैंग ही देखा कि उसके बाद स्पेस और टाइम का जो है ओरिजिन हुआ, उसके आजाद हुआ। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले सिर्फ अल्लाह था। मतलब पहले था ना, तो अब टाइम फिर आ गया पहले का।
टाइम फिर आ गया टाइम, आप टाइम को बीच में ला ही नहीं सकते हैं, वो उसकी मखलूक है। अभी आपने ये बोला क्या नहीं बोला कि उस देखिए टाइम भाई से साहिल भाई पहले बात अल्लाह बताएं, था? देखो आपको भाई साहिल भाई आपको आंसर मिल गया, लेकिन अब आप उसमें जबरदस्ती उसमें आप वो आंसर निकालना चाहे तो आपको नहीं, नहीं। नहीं सीधी नहीं, बात है, सुनो, आपने कहा तो उसने उमर टेस्ट उमर लेने उमर के लिए उमर दुनिया तवे क्यों पे बनाई? नहीं, उमर तवे पे नहीं। प्रॉब्लम ओके ये है कि तुम किसी भी तरीके से अल्लाह को एक लॉजिकल या इस्लाम की फिलॉसफी को एक लॉजिकल वे में कभी जिंदगी में तुम आंसर नहीं कर सकते। हकीकत ये है, ठीक है? तुमने कोशिश की लेकिन तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सब मगजमारी करने के बाद, ये टेस्ट पेस्ट करने के बाद, क्या तुम, एक मिनट, ये कहाँ है जी, हाँ, क्या तुमको ऐसी हूर के साथ 70-70 साल तक डिंगी करने का दिल करेगा? मतलब जन्नत में आप कह रहे हैं? हाँ, जन्नत में। जन्नत दुनिया किधर भी ऐसी जो सामने जो तुमको दिख रही है हूर, क्योंकि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है हदीस में और कुरान में, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीज अगर आपको मिले वो टेस्ट लेने के बाद, जी, तुम्हारा सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? ऐसी जो आप ये जो इमेज दिखा रहे हो ऐसी ना? हाँ। देखिए साहिल भाई आप बिल्कुल सही, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हूरों की बात कर रही हो, ये सब वो चीजें हैं जो है मतलब बिन देखे वाली है, क्योंकि जन्नत आपने देखी है तो जन्नत की हूर आप कहाँ से ले आएंगी जो आप यहाँ पे हमको इमेज दिखा रहे हैं? तो ये बोलो कि जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया वो एक नंबर का झूठा है। किसने बताया? जिसने भी बताया, मैं बता रहा हूं अभी, बोलो मैं झूठा हूं। नहीं, मैं आप देखिए ये जो इमेज है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, ये इमेज हूर की नहीं, बस मैं इतना बता सकता हूँ किसी को होगी। ये जो डिस्क्रिप्शन बताया है जो कि ऐसी बनती है वो एक नंबर का झूठा है, ये आप स्टेटमेंट दे दीजिए। कैसी? आप हमको बताइए, मतलब ये आप हमको इमेज दिखा रहे हैं, आप वॉइस में बताइए कैसी। हाँ, जन्नत में आपके जो हूर होगी उसकी हड्डियों के अंदर की पिंडली के अंदर का गूदा भी आपको नजर आएगा। जी, ये खूबसूरती के ऊपर है उसकी, तो फिर ये खूबसूरती है कि आपको अंदर की हड्डी दिखे और उसके अंदर का गूदा दिखे। हाँ, क्योंकि वहां पे जन्नत में जो कोई ऐसी नजासत वाली चीज तो होगी नहीं जो अंदर से गंदगी या कुछ हो, तो अंदर बाहर सब नूर ही नूर होगा। भाई तेरे को अंदर का इंसान का पूरा सिस्टम दिखे, उसका दिल, अतड़ी, दिमाग, और उसके बाद भाई तेरा दिल होएगा ही नहीं ना, अरे बड़े भाई दिल विल होएगा ही नहीं, आप ये कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? अच्छा, दिल आपने कहाँ पढ़ लिया दिल होएगा? एक मिनट, दिल नहीं होएगा अंदर? ले दे अरे दो भाई चीज रहे। हमने यही सुना है। एक मिनट भाई, तवे पे नहीं, उसमें मतलब अभी भाई लोग सारे लोग सुन लो, एक नया डिस्क्रिप्शन आया है कि वो हूर के अंदर दिल नहीं होएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, कलेजा होएगा भाई? अरे भाई मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग ने हदीस से सुना है कि वो मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी, आप हमको हदीस दिखाइए जहाँ दिल की बात हो रही, मैं मान लूंगा। तो दिल नहीं होएगा ना फिर? साहिल भाई दिल के बाद डायरेक्ट बिल आती है ना, तो बिल पे एक मिनट साजिद, एक मिनट, दिल नहीं होएगा, चू होएगी। क्या होएगी? चू, साबुनदानी भाई, साबुनदानी। हाँ वो सब होएगी। कैसा? कहा? हदीस में दिखा चू होएगी, क्योंकि हदीस में दिल नहीं लिखा है। आप जो हदीस का हवाला ले रहे हैं साहिल भाई, आप बात तो सुनो यार। आप कह रहे हैं कि पिंडली इधर से उधर दिखेगी, तो खाली आप पिंडली दिखाओ ना। चुप बैठ, थोड़ा चुप बैठ उमर, थोड़ा चुप हो जा, कंटिन्यूस बोले नहीं जा, तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से मैं ले आया हूँ, स्क्रीन पे ले आया हूँ दिल के लेकिन इसने बहुत नई बात बता दी भाई। हाँ, मैं दिल के बगैर सर, दिल के बगैर ले आया हूँ ना स्क्रीन पे। ये दिल गुर्दों के बगैर है यार, ये दिल गुर्दों के बगैर है, चाइना ने बना दी हुई है ये वाली हूर। मतलब ये बोल रहा भाग गया हो, ये दिल गुर्दों के बगैर भाग सिर्फ दिल, ये दिल गुर्दों के बगैर भी ले आए हैं साहिल भाई, दिल गुर्दों के बगैर है ये। लेकिन कलेजा तो है ना भाई, दिल नहीं है तो कलेजा तो है कम से कम। शायद दिल भी किसी उल्लू के पट्टे ने निकाल के दिल नहीं है, तो बकवास बात है ना यार। दिस इज स्टुपिडिटी। लेकिन मैं इसलिए उसकी बात सुन के ले आया था स्क्रीन पे। लेकिन इसके आडम साहब, इसके आर्गुमेंट के हिसाब से चले तो जो चीज मेंशन नहीं है वो नहीं होगी, तो दिल मेंशन नहीं है तो चू मेंशन है क्या नहीं है?
अगर वो भी मेंशन नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं चू तो मेंशन है ना, अल्लाह मियां ने कहा नहीं कि हमने उसको वर्जन बनाया फॉर एवर, जितनी दफा आप उसके अंदर डालोगे उतनी दफा वर्जन होगी। ये तो नहीं, कुरान की आयत वर्जिन है। बोला ना, चू थोड़ी ना बोला। तो वर्जन चू से ही पता लगता है, और कैसे पता लगेगा यार वर्जिनिटी वो का? साहिल भाई वो इनका क्लेम ऐसा है कि तुम दुनिया से मत कंपेयर करो, तुम दुनिया से कंपेयर कर रहे हो सकता है कि वहां पे वर्जिनिटी जो है वो मुंह के अंदर जाने से होती होगी। यार साहिल, ये नहीं यार, ये वाली यार, लॉजिक तो मुझे समझ नहीं लगी यार साहिल। आप इलॉजिकल है। अच्छा मैं एडम, आप इलॉजिकल हूँ। इलॉजिकल है। हाँ, ओके आप मैं इलॉजिकल है। डन हो गया। आप दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। डन। बिल्कुल। दुनिया की वर्जिनिटी वैसे जो है भी जी, वैसे भी लाला जी आजकल कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पा पानी पूरी सिर्फ इसलिए खिलाने लेके जाते हैं, देखते हैं वो कितना मुंह खोलती है। जी साजिद, इतना असीलता ना दिखाया कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा, उमेर आ गया। एडम साहब, आप बात कर लो इनसे। नहीं आप ही करें, मैं तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया था आपको कि इस तरह की होगी साहिल भाई। हाँ उमेर, अगर दिल का मेंशन नहीं है तो दिल नहीं होगा, तो बिल होगी कि नहीं होगी, गुफा होगी कि नहीं होगी? आप जिस चीज का उसमें हदीस में मेंशन है, आप उसी का बस उसने कहा कि जो है पिंडलियों के आर पार दिखेगा, तो आप सिर्फ पिंडली ले सकते हो, आप पिंडली की जगह पूरी बॉडी लेके इमेज दिखा रहे हो, ऐसा अच्छा, थोड़ी मतलब होता है। सिर्फ पैर उसके जो है वो एक्सरे विजन वाले होंगे? अरे भाई, आप हमें लगता है आप भाई पट्टी लगा के जो है इस्लाम की उस वो चल रहे हो, कुछ आगे बुरे कुछ देखते ही नहीं हो। भाई तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? तू ये बोल रहा है कि सिर्फ गूदे की बात हो रही है तो सिर्फ गूदा वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा? गूदे की बात नहीं, जो पिंडली की बात हुई, आप पिंडली के ऊपर बस बहस करो, आप ऊपर क्यों पिंडली जा जो रहे है, हो? तो सुन, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि उसके पैर जो है वो खाली एक्सरे विजन वाले होंगे? बस पैर बस उसके दिख पाएंगे, बस पैर से आप उसकी पिंडली दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना जिक्र है हदीस में। अच्छा, मतलब तुझे अगर एक लड़की ऐसी दी जाए जिसके पैरों का नीचे की हड्डियां तेरे को दिख रही है और हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो भी दिख रहा है, तो तेरा सामान मुबारक सलूट करेगा भाई? बिल्कुल करेगा कि वो हूर की बनी होगी, मिट्टी की ना बनी हो, हूर की बनी होगी, नूर की, अच्छा, नूर और की, कलेजा भी दिख रहा होगा तो? नूर की बनी होगी, तो बिल्कुल नूर की, मिट्टी की ना बनी हो, नूर की, क्योंकि नूर आर पार दिखता है। अच्छा, वो क्या नूर कहते की हैं? बनी हुई होगी तो भाई तेरा और क्या सामान मुबारक अंदर कहाँ डालेगा? है? अगर वो नूर की बनी हुई है, यानी लाइट की बनी हुई है, तो सामान मुबारक अंदर का लाइट के अंदर खाली ऐसा अंदर बाहर करेगा तू? अरे भाई, नूर की बनी हुई इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके उसके आस आर पार आप हाथ करके निकल जाओ, उसको खाली दिखाई देगा ऐसा। पानी जो भाई होता है, कोई पानी एक के ऊपर लाइट दिखाई की देता चीज, है। एक मिनट रुक, कोई एक लाइट की चीज ऐसी बता दे जो फिजिकल होती है। मैं आपको पानी का देता हूँ एग्जाम्पल। अभी तू भाई नूर की पानी बात में कर रहा था, तो अभी पानी पूरा कहाँ घुस से आ गया? पानी में तो क्या ये कह पूरा घुस जाएगा। वही बता रहे, जो पानी है उसके आर पार दिखता है, लेकिन क्या आप उसके वो ट्रांसपेरेंट होता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो अरे कैसा है यार ये, दोस्तों देख लो, ये इस्लाम जो है कितना दिमागी अपंग बना देता है। एंड आई एम सॉरी वो हाँ कि तो ये भाई दिख थोड़ा रहा है। टॉपिक जो है, यार एक मिनट रुक उमेर, थोड़ा टॉपिक अश्लील हो रहा है लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिमागी अपंगता को बाहर निकालने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की एग्जाम्पल ये टॉपिक पे देने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम लग रहा है तो वो प्लीज अभी स्ट्रीम को, आज की स्ट्रीम को छोड़ दे, और किसी को अगर कोई मतलब आसपास कोई लोग है तो हेडफोन लगा ले। मैं पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। हाँ भाई, तो जो नूर की चीज बनी होती है या नूर से होता है, तो वो जैसे समझो कि 3D इमेज होती है। यानी अगर आप इसमें देखो, जापान विपान में देखो, चाइना में देखो, तो वो ट्रेन आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से जा रही है, लेकिन वो ट्रेन नहीं होती है, वो एक 3D इमेज होता है, वो नूर होता है। ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि हूर जो है वो नूर से बनी हुई है, तो तू डिंगी डिंगी क्या वो 3D इमेज में करेगा? क्योंकि भाई वो जन्नत जो है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है हम भी 3D हो ना। एडम, एडम मैंने क्या बोला था? तेरा लॉजिक सब गलत है, इलॉजिकल है। तू तू मैं जन्नत सर, और आप दुनिया को सत्य कंपेयर बोला कर रहा है। मैं बोला था या नहीं बोला था? आप सत्य बोले थे, आप सत्य बोले थे भाई, आप जानते हैं इन लोगों को, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, आप सत्य बोले थे। अच्छा साहिल, आप बेवकूफ तो दिमागी मैं ही अपंग निकला। बता रहे हैं, इस्लाम कर देता है। इस्लाम मतलब दिमागी अपंग कर देता है, आप कह रहे हो ना?
तेरा हुआ है ना अभी, तू बोल रहा है कि नूर में नूर वाले वही होल बात में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग जो है दिमागी अपंग हो जाते अच्छा, हो। उमर 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 क्या नाम है तुम्हारा? उमैर उमैर उमर, जन्नत की ओरे सुसु करेंगे? नहीं, पानी की तरह निकल जाएगा ऊपर पसीना। टट्टी करेंगे? टट्टी? नहीं। अच्छा, पानी की तरह पसीना निकल जाएगा, ओके। सो पसीना गंदा नहीं होता? पसीना उसका होगा, मुश्क अंबर जाफरान का ना। वही तो कह रहा हूँ, इस दुनिया में पसीना गंदा होता है कि नहीं होता? आप खाते हो पीते हो कि पसीना? इस दुनिया में तो शराब भी गंदी होती है, लेकिन वहां की यार शराब एक इससे सेकंड सर, आप टोटली डिफरेंट एक है। सेकंड भाई, एक सेकंड सुनो। इस दुनिया का पसीना अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया का सुसु अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया की टट्टी अच्छी होती है गंदी? गंदी। ओके। तो अगर टट्टी और पेशाब को अल्लाह ने रोक दिया तो पसीना क्यों नहीं रोका? पसीना नहीं रोका, ये उसकी मर्जी, उसने जो पसीने के जरिए वो निकल जाएगा अपना जो खाना पीना पसीने है। में एक बुरी पसीने में जगह मस्त, से एक एक अच्छी सेकंड जगह में निकल जाएगा। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। तो इसका मतलब है जन्नत की हूरों का पसीना इस दुनिया की औरतों और मर्दों की टट्टी और पेशाब के बराबर है? बिल्कुल नहीं, आप कहाँ ये सोच रहे हो, क्योंकि जो है आपने अभी बोला जो कुछ खाएंगी पिएंगी वो पसीने की तरह निकल जाएगा, राइट? हाँ, पसीना वहां पे दूसरा ही ओके, होगा ना वो। तो भाई ठीक है, लेकिन फिर वो टट्टी और पेशाब पसीने बन रहा है ना? टट्टी पेशाब पसीना बनी नहीं, खाना बन रहा है। तो खाना खाना जब इंसान की बॉडी से निकलता है टट्टी पेशाब की शक्ल में निकलता है और किस शक्ल में निकलता है? वो दुनिया में होता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वहां दूसरा वो चलेगा अच्छा, नियम। इंसान को पसीना क्यों आता है? वो टट्टी पेशाब की वजह से भाई आता है, आप किस वजह मेरी से बात आता है? सुनो, जब वहां नहीं की नहीं, हूरी इंसान नूर को, की बनी होगी। अरे भाई जब नूर वहां को पसीना नहीं आ सकता यार, सब्र करो। नूर को पसीना नहीं आ सकता, डिफरेंट जगह पे नहीं जाओ। अच्छा पहले मुझे ये जब बताओ। भाई अच्छा, नूर की बनी है, ओके दिखाओ कौन सी हदीस में नूर की बनी है? मैं सीधा लॉजिकल आंसर आपको दे रहा हूँ। यार कौन सी हदीस में लिखा है नूर की मैं बनी? ये कह रहा हूँ कि यहाँ यार यहाँ कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी है? क्या कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? नूर की तो बननी है ये तो। बताए ना कौन मैं सी हदीस आपको में लिखा इतने है टाइम नूर की बनी? डिफरेंस, वो हदीसी में लिखा है, लेकिन इतने टाइम जो है मैं रेफरेंस बताइए, आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बताइए नहीं पता पहले, है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं नूर की बनी। और क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नूर की नहीं बनी, मांस बोटी की बनी है। हूर? हम्म। हूर की बात कर रहे हो आप? नहीं, दूर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप हमको रेफरेंस दिखा दीजिए, हूर और मांस बोटी की बनी है तो जान। वो इसलिए है कि पसीना आ रहा है ना उसको। फिर वही बात भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ जो चीज मिट्टी की नूर बनी को वो नूर की तो आप कंपैरिजन कर नूर ही नहीं को सकते। पसीना नहीं आता, नूर को पसीना नहीं आता। आता क्यों नहीं है? ओके, फरिश्ते नूर के बने? फरिश्ते नूर के बने हैं। ओके, फरिश्तों को भी पसीना आया? क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, वहां खाए पिएंगे। अरे भाई, नूर को कभी पसीना आया? एक मिनट, लेकिन वो हूर तो कुछ खाई पिएंगी ना भाई, मेन चीज तो अरे यही भाई, है मैं वो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखो कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। अच्छा, हूर आ, खाती है इसका, एडम हूर हाँ, खाती है, हूर इसका खाती। हवाला अब ले मैं लो वही भी इसका। आने लगा, वही आने लगा। आपको इस दुनिया में पसीना खाने पीने की वजह से आता है? नहीं। पसीने की वजह क्या होती है बताएं? पसीने की वजह मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, चलते फिरते दौड़ते मतलब थक अरे जाती है। डिहाइड्रेट बॉडी, अरे भाई पसीने की वजह से डिहाइड्रेट होती है पसीना? क्या यार स्टूपिड बात कर रहे हो? पसीना क्यों आता है वो पूछा मैंने। पसीना आएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। हाँ तो पसीना थक जाते हैं जब अपना काम वाम करके, तो अरे अपनी अंदर की जो वो होती है एनर्जी अब निकल जाती है, मतलब अबे भाई, पानी जो होता डंगर है। नहीं बने, आपकी मेहरबानी, डंगर नहीं बने। पसीना तब आता है जब आप काम करते हैं, ये भी बात मैं एग्री करता हूँ। पसीना जब आता है तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, ये भी बात आपकी एग्री करता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि पसीने की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने पूछा पसीना बॉडी आता में क्यों है। टेम्परेचर बढ़ता है तो भी पसीना आता है। हाँ, मैंने पूछा कि पसीना आता क्यों है। जब काम करते हैं थक जाते हैं तो पसीना आता है। अरे भाई, काम करने से पसीना वो उसकी वजह नहीं है, पसीना आता क्यों है वो एक है कि ए करोगे तो बी होएगा, लेकिन वो आता क्यों है? वाई, रीजन क्या है पसीना आने की बॉडी पे? आप बता दो रीजन, हमें इतना नहीं रीजन पता है। नहीं पता ना, इसीलिए आप उसको खाने पीने से जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता पसीना आता क्यों है, तो आप उसे खाने पीने से ना जोड़ते। तो किससे होता आता है? आपको पता है कुत्ते को पसीना नहीं आता? क्योंकि वो बॉडी उसकी वैसी है ना। अबे नहीं, बॉडी उसकी वैसी। ओ माय गुडनेस यार, साहिल नहीं यार, मैं नहीं बात करूंगा, साहिल तू करेगा, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। मैं इतने, यानी कि यानी कि 8वीं जमात के जो बच्चे हुए ना, उनको आजकल पता है कि पसीना क्यों आता है बॉडी को।
तुम्हें पता है इस बात का? तुम स्कूल में गए थे? गए थे स्कूल में? हाँ क्यों? और तुम्हें ये नहीं पता कि पसीना क्यों आता है इंसान को? अरे भाई मुझे पता भी होगा तो मैं भूल गया होगा, नहीं अभी याद आ रहा है एकदम से, आप क्या बता दो ना। मतलब हो गया होगा? नहाते क्यों? अगर गर्मी लगे तो नहाते क्यों? गंदगी साफ करने के लिए नहीं, जब गर्मी लगे तो नहाते क्यों? गर्मी गर्मी से अरे गर्मी लगती ताकि गर्मी ना लगे, ठंडा अच्छा लगे, और जब फ्रेश हो आप जाए। नहा के फौरन बाहर निकलते हो तो आपको पसीना आता? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ओके, कभी ट्यूबवेल में नहाए हो? हाँ। ट्यूबवेल के ठंडे पानी से नहा के फौरन बाहर निकलो और कपड़े पहनो तो कपड़े पसीने वाले होते हैं कि नहीं होते फौरन? 5 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट तो पसीना है, ये थोड़ी जैसी निकले वैसी पसीना आ गया बाहर। जी, क्यों नहीं आता उस वक्त? जैसे ही निकले उस वक्त पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि उस समय जो है बिल्कुल, मतलब इतना वो टाइम नहीं होता, इतनी कम टाइम में कहाँ पसीना आ जाए जब तक बिल्कुल ओ थके माय नहीं। गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ला हौला वला कुव्वत। यार आपने कभी वाटर वेपोरेशन के बारे में सुना? वाटर कुरान में वेपरेशन नहीं है, नहीं। मुझे पता है कुरान में नहीं है, लेकिन आपने कभी वेपोरेशन के बारे में सुना? नहीं। इसीलिए आपको पता नहीं है, क्योंकि कुरान में नहीं है वेपोरेशन, तो लिहाजा आपको पता नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को ठंडा करने के लिए, ह्यूमन बॉडी में ठंडक पैदा करने के लिए, क्योंकि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेनेंस करने की बहुत जरूरत है। वहां पे हमें, हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर नहीं होता। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी हैव अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उस टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो हमें बुखार होगा, उस टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा तो हम बहुत गंदा फील करेंगे और थका हुआ फील करेंगे। और पसीना जो है, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का गर्म होता है तो मसामों में से पसीना निकलता है, वाटर निकलता है। वो वाटर जब गर्मी में जाता है तो एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। अगर हूर जो है वो नूर की बनी हुई है, जो कि आपकी एक कहानी है, उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको, वो वार्म ब्लडेड एनिमल ही नहीं है, फिर उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है। सेम इज द केस, डड्डू को कभी पसीना नहीं आता क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है, लिहाजा उसको पसीना नहीं आता। कुत्ते को पसीना इस वजह से नहीं आता, उसके मसामों में जगह नहीं है, लिहाजा वो हाँपता है, वो अपना जुबान बाहर निकालता है, और उसकी जुबान से आपको जो थूक निकलती है वो थूक नहीं है, वो इवेपोरेशन के लिए है, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, जो पसीने से नहीं कर सकता। तो मुझे अब ये बताइए मेरे प्यारे भाई, पसीने का हूर के साथ ताल्लुक क्यों है? अच्छा आप भाई ये बताइए, आपने जो कहा है कि जो है खत्म पसीना, हो तो गया, हमने हमने ये सुना है खत्म पसीना हो गया, इंसान में निकलेगा। अरे खत्म हो आंसर गया। तो दो, खत्म क्या हो चले, गया, पसीना तो इंसानों में निकलेगा ये आता है अभी ना। जो आप हमको रेफरेंस दे दीजिए, बहुत हूर सारे के अंदर जानवरों में पसीना भी आएगा वो आता है। खाना खाएंगे, इसका रेफरेंस दीजिए। क्या चीज? आप हमको अभी इसका आपने बोला रेफरेंस कि दीजिए। आपने बोला है वो खाना खाएंगे इसलिए उन्हें पसीना आता है। हाँ तो आप, मैंने तो जब बोला आपने कहा था कि वो खाएंगी तो उनका क्या होगा, आप इसका दीजिए, तो ये बात ही झूठ है कि वो खाएंगी ही नहीं, खाएंगे तो हम लोग के बारे में है, पसीना निकलेगा। अबे तो मैंने बोला था कि वो खाएंगी, तूने बोला था डंगर। अरे भाई खाना आपने खाएंगी कहा था, मैंने बोला ही नहीं, तूने बोला डंगर। नहीं नहीं, ये आपने बोला था, ये साहिल ने बोला था कि वो अबे और उनका पसीना। डंगर तूने बोला था, मैं तो हदीस दिखा भी दूंगा खाना खाएंगी, मुझे तो मसला भी नहीं है, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है। लेकिन डंगर, झूठे, जलेबी बाज, बगैरत इंसान, तूने अभी बोला था कि वो खाना खाएंगी इसलिए उन्हें पसीना आएगा, और इसीलिए मैंने तो पसीने की पूरी साइंस बताई है। मक्कार लोग, डंगर, बेगैरत, इधर भागे अब। 360 टर्न लेते हैं साले एक सेकंड के अंदर, इसकी वजह से बोला। मुझे तो टेंशन भी नहीं, मेरे पास हदीसें पड़ी हैं, सही मुस्लिम की हदीस 2835 पूरे खाना खाएंगी, 2834 पूरे खाना खाएंगी, सही बुखारी की हदीस। क्या बकवास कर रहे हो यार, बदल गया साला। लेकिन कहा क्या क्या बोल दिया, पानी से बनी हुई है, क्या नूर से बनी हुई है। साहिल देखिए कितना बेगैरत है यार। जब मैंने साइंस बताई पसीने की, तो बिदक क्या कहता है, ये साबित करो कि हूर खाना खाएंगी। पहले कह रहा था खाना खाएंगी तो पसीने में निकल जाएगा, जब मैंने पसीने की साइंस बताई तो कहती है हूरे खाना कैसे खाएंगी, ये साबित करो। यार हद होती है साहिल, बंदा कहे यार इतना, इतनी बगैरती यार, इतना झूठ।
मिनट में। क्या हो गया है मोमिनो, क्या हो गया लोगों को? तुम्हारे ये लो भाई पास अभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, तो अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर दिफा नहीं कर सकते इस्लाम का, तो क्यों हो इस्लाम में ऐसे बेवकूफी वाली मजहब में? यार बहुत बड़ा झूठ है यार, ये देखें, ये देखें। अपोस्टल ऑफ अल्लाह सेइंग इनमेट्स ऑफ पैराडाइज वुड ईट एंड ड्रिंक। एक तो इनमेट्स ऑफ पैराडाइज, ये बिल्कुल ऐसी जो इनमेट ऑफ द जेल नहीं होते, जेल में जो लोग होते हैं ना उनको इनमेट्स कहा जाता है वैसे, बाय द वे। द इनमेट्स ऑफ जेल यानी इनमेट्स ऑफ पैराडाइज विद ईट एंड ड्रिंक, बट वुड नाइदर स्पिट नोर पास वाटर, यानी कि पेशाब नहीं करेंगे, नोर वाइड एक्सक्रीमेंट, ना ही वो टट्टी करेंगे, नोर सफर कैथरेक, यानी उनके नाक से वो गंदगी नहीं निकलेगी। इट वाज सेड देन व्हाट वुड हैपन विद द फूड, तो जो खाना खाएंगी उससे क्या होएगा, उसका क्या होएगा? देयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड दे वुड ब्लीच एंड स्वेट, वो पसीना ले आएंगी। अबे यार मोहम्मद को पता ही नहीं था पसीने की साइंस क्या है, मोहम्मद को पसीने की साइंस ही नहीं पता था, और इस डंगर ने बोला था ये बात, मैंने तो बोली भी नहीं थी, इसके कहने के ऊपर मैंने जवाब दिया था कि तुम्हें पसीने की साइंस नहीं पता। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार मदरसा छाप लोग जो है ना साहिल भाई, यार आपकी हिम्मत है साहिल भाई, मैं आपकी हिम्मत को सलूट करता हूँ, सत सलूटा तानू। अच्छा एडम, मैंने तकरीबन 20 लोगों को बैन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोगों को, इतना बोलने के बाद भी नॉन मोमिन जुड़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से मोमिन लोग अभी जो है वो स्टूडियो में नहीं है। आप लोग आके स्टूडियो को पूरा फुल कर दोगे, कोई अल्लाह नाम से आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, यार क्या तरीका है ये आप लोगों का? प्लीज यार मोमिनों को जुड़ने दे। हरनिया शेख आए हैं साहिल भाई, हरनिया शेख। ये इनका कभी जिंदगी में माइक नहीं चला है, आज का घंटा चलेगा? सर लास्ट टाइम उन्होंने कहा था उन्होंने क्रोम ब्राउजर डाउनलोड कर लिया, देखें आज चल जाए। हाँ भाई हरलेम शेख साहब, देख लिया एडम? हरलेम सर मैंने इसीलिए इनका हरलेम। नाम हरनिया शेख रखा हुआ है। अच्छा इसका कभी नहीं चला यार, ये क्या है? मतलब कभी यार हम लोग का भी कभी कभार होता है, लेकिन चलता तो है कभी कभार। ये कितना गरीब है, ये जेएनयू का प्रोफेसर कितना गरीब है कि ना इसको इंटरनेट मिल रहा है, ना इसने अपना फोन चेंज किया अगर फोन में प्रॉब्लम है तो। जा भाई हरलेम, हमेशा के लिए तू चला जा भाई, चला जा भाई जन्नत में। तेरा दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक जो चीज है, पहले क्या थी बेसिक चीज, इंसानों की जरूरत क्या थी? रोटी कपड़ा मकान, ये पहले बेसिक जरूरत थी। अभी बेसिक जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान मोबाइल और इंटरनेट, ये 5 चीज होना जरूरी है, ये बेसिक जरूरत है। अगर ये भी नहीं है तो तेरा जी के क्या फायदा भाई? हेलो आई कुछ तो आई, कुछ तो आई। एटलीस्ट हेलो आ गया, टूटा फूटा हेलो आ गया। हाँ साहिल भाई एक वो गाना था इंडियन, अब जी के क्या करें, वो क्या गाना था जरा बताइएगा। अब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करें, अब दिल ही टूट गया। भाई तू मर जा भाई, तू मर जा, तेरा जी के फायदा नहीं है भाई, कसम से बोल रहा हूँ प्रोफेसर साहब, आपका जी के कोई फायदा नहीं यार, जीने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तुमको एक हरलेम शेख साहब, मैं एक चीज बताता हूँ, नहीं तुम मरो मत यार, आप एक अच्छे इंसान है। नहीं हम नहीं चाहते कोई भी मरे। हाँ मैं बताता हूँ आपको, देखो एक है ना मुंबई में एक भिखारी है, वो करोड़ों का मालिक है, प्रॉपर्टी है उसके पास, और ये सारी चीजें वो भीख मांग के
उसने पूरी अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो भाई अगर जेएनयू में आप टीचिंग करके अगर आपके पास ये बेसिक चीजें नहीं है, तो इससे अच्छा है कि कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा के बाहर बैठ जाए आप, कम से कम एक मोबाइल और इंटरनेट का आपका जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन साहिल साहब वो दिमागी अपंगता से बाहर पता नहीं निकले या ना निकले, पता लगे वहां बैठे बैठे इतना कमा लें, लॉटरी लग जाए और बहुत पैसा आ जाए, फिर ये अपने पैसे से एक मस्जिद बनाएंगे, फिर लोग पूछेंगे कि आपने अपने पैसे से मस्जिद बनाई है माशाल्लाह, क्या करेंगे इसका? तो ये बताएंगे यहाँ पर बैठ के मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। नहीं, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहेंगे ना, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए मस्जिद के चंदे के वास्ते शेख साहब ने 5 रुपए दिए, 5 रुपए 5 नहीं, वो रुपए। पिछले वाले स्टाइल में एडम, पिछले पहले तुम मस्त बोलते थे, कैसा मांगते हो लोग? अभी मैं खा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ। ऐसा बोलोगे तो थूक याद हो जाएगा। चलो खाने के बाद आज मुझे सुनना जरूर है, लेकिन डन हो गया। हरलेम सेम साहब, आप यार आपसे बात नहीं हो पाएगी भाई इस तरीके से, प्लीज मेहरबानी करके, जब तक एक इंटरनेट और आपके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं आ जाता। जी हरलेम साहब, यार एटलीस्ट आप YouTube पे जाके, भाई नहीं आ रही आपकी आवाज, आप YouTube पे जाके एक बार अपनी आवाज सुन ले जरा। यार छोड़ दीजिए। इंडिया में वो इंटरनेट क्लब्स नहीं है? अरे बहुत सी ये जगह पे फ्री है भाई, कुर्ला स्टेशन में फ्री वाईफाई है। नहीं, वो इंटरनेट क्लब होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप भी पड़े होते हैं, और आप कंप्यूटर पड़े होते हैं, आप बैठ के जो है ना वो इंटरनेट इस्तेमाल कर लेते हैं। हरलेम साहब, आप एक काम करो, कोई स्टेशन पे फ्री वाईफाई के वहां पे जाके बैठ के फिर आप ज्वाइन करो। चलो अब मैं आपको निकाल रहा हूँ।